रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो। नमस्कार नमस्कार। अरबाज आ गए अपनी ड्यूटी पे? हाँ मैं अपनी ड्यूटी पर आ गया हूँ। अरबाज तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें ड्यूटी करनी कौन सी है, कहाँ पे ड्यूटी करनी वही है? जाना चाहता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी इस समय हवेली के गेट पे है। क्या तुम्हें मालूम होना चाहिए, नहीं तो हवेली के अंदर का कोई बाहर जाएगा और नहीं तो बाहर का कोई अंदर आएगा। चाहे तुम गेट की ड्यूटी। ठीक है ओके। मेरे दोस्त आप बुलाओ ससुरी शकीना को। बहुत कहती थी कि उसका बेटा शेर है शेर। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि उसका बेटा शेर नहीं, उसका बेटा तुम्हारी हवेली का कुत्ता है, कुत्ता। कहते हो मेरे दोस्त? बैठो नौकर, आगे बढ़। तुम यहाँ से भाग कर जाओ। हाँ। जहाँ पे पुलिस चौकी है हाँ। उसी जगह पे सकीना रह रही है। हाँ। जाओ सकीना को बुलाकर हवेली के अंदर लेकर आओ। सकीना क्या कहते थे कि तेरा बेटा शेर है शेर? नहीं, तेरा बेटा शेर नहीं है। अरे तेरा बेटा हमारे दो शंकर सिंघानिया की हवेली का कुत्ता है, कुत्ता। वसीम खान, शेर पिंजरे के अंदर हो तब भी शेर होता है और बाहर हो तब भी शेर होता है। ये तुम्हारी भूल है शकीना। अरे शेर जब पिंजरे के बाहर हो तभी वो शेर रहता है। अगर साला पिंजरे के अंदर हो तो चूहों से भी ज्यादा बदतर होती है उसकी जिंदगी। यानी रस्सी जल गई बल नहीं गया। कितना पिटा है तू पर भी बाज नहीं आया। हम तो पिटे हैं जानते हैं, लेकिन आज तेरे बेटे शेर को कुत्ता न बनाया तो मेरा भी नाम वसीम खान नहीं। देखना चाहते हैं अपने बेटे कुत्ते को? क्या दिखाना चाहता है? तो स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। आओ तुम्हें, आओ कुत्ते आओ। और कहो बेटा बात ठीक हो? ठीक है माँ, आप कैसी? बेटा शायद तुम्हें नहीं मालूम माँ, आज हम ड्यूटी पर हैं बेटे। और जो लोग ये कह रहे हैं आज हमें सुनना होगा। लेकिन माँ शायद तुझे नहीं मालूम कि ये मेरे हाथ कानून बांध के रखा है और जितने मेरे हाथ आजाद हो जाएंगे माँ उस दिन दुनिया की कोई ताकत भी मुझे नहीं रोक पाएगी। आज मुझे बहुत बड़ा फख्र है और बहुत बड़ा हमारा सर ऊंचा है ताकि तू आज ड्यूटी पर है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तू अपना कदम पीछे मत हटाना और सब्र का दामन मत छोड़ना। शकीना बातचीत करने का टाइम समाप्त। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि तेरा बेटा शेर कैसे हमारे दोस्त की हवेली का कुत्ता बना फिरता है। देख मैं तुझे दिखाता हूँ। और कुत्ते ये मेरा जूता निकल गया है, उठाओ जूता और पहनाओ हमारे पैर में। उठाओ टॉमी, आओ 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 आओ। हाथ से पहनाओ, हाथ से। देखा, यही सकीना बेगम तेरा शेर है ना? अरे तेरा बेटा शेर नहीं है, तेरा बेटा हमारी हवेली का कुत्ता है, कुत्ता। वसीम खान, तू ये नहीं जाना मेरा बेटा जूता पहनाते हुए और क्या महसूस कर रहा था? मैं पूछती हूँ बेटे,
बेटी अरबाज, जब तूने इस वसीम खान को जूता पहनाया तब तुझे मालूम हो गया होगा कि मरने के बाद इसको कफन कितना लगेगा। सच कहती हूँ माँ, मुझे अंदाजा लग गया है माँ। इसीलिए तू अपनी ड्यूटी कर, इसकी बात में मत। शकीना बहुत चुदुर बुदुर कर रही है। अरे अरबाज, बहुत थाने में हमारी पिटाई की थी, ले जाके आज। अब बोल बोल, हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। वसीम का इस अपनी जुबान, गंदी जुबान को लगाम दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद। अगर नहीं बोला ना तो तेरी जो ये माँ है इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा रे। वसीम का साथ तुझे मालूम होना चाहिए कि कानून वो चीज होता है कि फर्ज के लिए अपनी जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। तुम साले हमारे दोस्त की हवेली के कुत्ते हो कुत्ते, तुम क्या किसी की जान लोगे? आज जान तो हम लेंगे तेरी मम्मी के। नहीं कहेगा? कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। वसीम खान, तुम पागल हो गए हो। जिसे तुम गोली मार देना चाहते हो ये बात अच्छी नहीं है। कि जब ये अरबाज हमारी हवेली का कुत्ता बन ही चुका है तो आज नहीं कल नहीं तो परसों बोलेगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान। चलो निकलो, अपनी ड्यूटी करो। वसीम खान, एक इत्तेफाक से तेरे हाथ में बाजी आ गई, इसका मतलब ये नहीं तूने जिंदगी की बाजी जीत ली। तू बहुत रोएगा। शकीना, तुझे मालूम होना चाहिए बाजी हरदम वसीम खां के हाथ में ही रहती है। इससे पहले हमारी मुंडी फिर जाए। निकलो यहाँ से। तुम दोनों जिंदगी की भीख मांगोगे और तुम्हें मिलेगी मौत। शकीना, मेरे यार, अगर तुमने आज हमारा पिस्तौल नहीं छीना होता तो 6 की 6 गोलियां इस ससुरी शकीना के सीने में उतार। मेरे यार, जब तुम इसकी माँ को गोली मार देते तो ये ड्यूटी पे जरूर था कि जब कौन किसी के सामने किसी की माँ का होगा, क्या ना वो पुलिसकर्मी हो, तुम्हारे गोली मारने के अनुसार वो हमें या तुम्हें गोली मार सकता। बात सही कहते हो मेरे यार, बात सही है तुम्हारी मेरे यार। बढ़ाओ पैगाम, चलो चलते हैं हवेली के अंदर। और 15 अगस्त का दिन नजदीक आ रहा है मेरे दोस्त। चलो ये चल के सोचते हैं कि 15 अगस्त के दिन कहाँ कहाँ बम फूटेगा मेरे यार। आज ही से बम लगाना शुरू करो और 15 अगस्त के दिन जिस दिन झंडा लहराया जाएगा इस हिंदुस्तान में, उसे समय हिंदुस्तान में मचेगी तबाही है। हराम जादू, तुमने क्या सोच रखा तुम आजाद हो जाओगे, हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाओगे? नहीं, तुम यहीं शहीद हो जाओगे। अभी तक तुम्हारा एक आंधी से पाला पड़ा था, अब आने वाला तुम्हारी जिंदगी में तूफान जो तुम्हें समेट के ले जाएगा। बेटे बेटे करल, तुम जहां भी रहो खुश रहो। आगे समाचार ये है कि बेटा तुम्हारी माँ शकीना इस दम बहुत परेशान है मेरे लाल। तुम वहां से छुट्टी लेकर अपने घर चले आओ। बाकी बातें शेष घर आने पर बताऊंगी। लिखने वाली तुम्हारी माँ शकीना नजीबाबाद। ये लो बेटा, इसे दाखाने तक पहुंचा देना। बिल्कुल बिल्कुल, दाखाने में डाल दी जाए। बेटे करण, तुम्हारी माँ बहुत मजबूर है बेटा। आज तुम्हारी माँ तुम्हें याद करती है बेटा। कर
क्या बताएं दोस्तों, आज बॉर्डर पे मुझे काफी दिन हो चुके हैं। हमने दुश्मनों को तो उनकी सीमा में खदेड़ दिया, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि बेटा मैं तेरे पास संदेशा भेजती रहूंगी, लेकिन अफसोस आज तक उसका कोई संदेशा हमारे पास नहीं आया। हेलो हेलो, ये आपके नाम का तखत है? तखत तखत क्या होता है? अरे इधर लिखा है, जान नहीं पाए थे। ये खत है। हाँ तो वैसे हुई, हमारे नाम का है। हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ। काम का दे देते हो? क्या रे? पैसा? ओह, बाहर जाओ, ड्यूटी वाला बैठा है, उससे रुपए ले लो। एक रहने में ना दे पाओ तो गन्नम नहीं दे हो। अजीब बात है, हमने अपनी माँ को याद किया और ये मेरी माँ का ही लेटर है, हमें इसे पढ़ना चाहिए। आखिर मेरी माँ ने कौन सा संदेशा भेजा है? इतने दिनों बाद उसे याद आई तो अपने बेटे की। ओ बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की नीति आई है, वो चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई। वाले साथी समंदरी पार गया तू, मुझको जिंदा मार गया तू, खून के आंसू छोड़ गया तू, आग लिपटती छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई। बेटा करण, तुम जहां भी रहो खुश रहो। आगे समाचार ये है कि मैं इस वक्त मुसीबत में हूं। क्या? मेरी माँ और मुसीबत में? इसलिए तुम जल्दी से छुट्टी लेकर नजीमाबाद चले आओ। शेष बातें यहाँ तुम्हें आने पर बताऊंगी। तुम्हारी माँ शकीना नजीमाबाद। ये क्या है? आखिर मेरी माँ को ऐसी कौन सी तकलीफ है कि उसने इस तरह का लेटर हमारे पास भेजा? अब मुझे यहाँ पर देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी जाकर अपनी माँ का तरफ जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमने उससे वादा किया था कि जब भी तू चाहेगी ये करण तेरे पास होगा। आ रहा हूँ माँ, आ रहा है तेरा बेटा करण तुझसे पूछने कि आखिर तुझे क्या तकलीफ है। अरे वाह, तू तो मुझे अच्छी खासी नजर आ रही है। फिर तूने ऐसा लेटर क्यों भेजा? क्या बात है? क्या तकलीफ है तुझे माँ? बेटा,
आज मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। क्या राज की बात? जो बरसों पहले मेरे सीने में दबी थी, इसलिए बेटा तुझे बुलाना पड़ा। अगर ऐसी बात है तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा राज तेरे सीने में दफन है और कौन सा राज तू मुझे बताना चाहती है। बेटा तू बचपन में पूछा करता था कि मैं ये बताओ कि अरबाज भैया के माथे पर चांद बनाती हो और मेरे माथे पर तिलक लगाती हो। हाँ, और उस वक्त तू सिर्फ एक ही जवाब देती थी माँ कि बेटा वक्त आने पर तुझे सब कुछ बताऊंगी। तो क्या आज वो वक्त आ गया है माँ? हाँ बेटा, आज वो वक्त आ गया है। तो जुल्म को इम्तिहान की चक्की में पिसने का वक्त आ गया है बेटा। अगर ऐसी बात है माँ तो मेरा दिल भी इस राज को सुनने के लिए बहुत तैयार है। बोल माँ, आखिर कौन सा राज है तेरे सीने में? आज तेरा बेटा जानना चाहेगा। बेटा, या परवरदिगार, आज मुझको इतनी हिम्मत दे दे ताकि मैं अपने बेटे से कह सकूं, बेटा तू। हाँ मैं? मेरे बेटे करण, तू बोलना क्या कहना चाहती है? तू मेरा सगा बेटा नहीं है। क्या कह रही है तू? अरे कौन सा राज है? एक बेटे से कहती है कि तू उसकी माँ नहीं है। अगर ये राज है तो नहीं सुनना मुझे। मैं तेरा बेटा नहीं हूं, ये तूने कह भी कैसे दिया? और अगर ये सच है तो मैं ये जानना चाहता हूं ये कौन सा सच है कि अगर मैं तेरा बेटा नहीं हूं तो मैं किसका बेटा हूं? बोल माँ, आज करण सब कुछ जानना चाहता है। बेटे, तू किसका बेटा है और तू कैसे मेरे पास आया, मैं सब बताऊंगी बेटे। तू एक एसपी रणवीर सिंह का बेटा है। क्या मैं एसपी रणवीर का बेटा हूँ? हाँ। तो फिर मैं तेरे पास कैसे आया माँ? बेटा, एक दिन की बात है, मेरे शौहर मेरे पास आए, कहने लगे बेगम चलो एसपी साहब तुम्हें बुलाया है, आज उनके बेटे का जन्मदिन है। मैं बेटा तुम्हारे घर खुशी खुशी चली गई, वहां तुम्हें देखा बेटा गोदी में, तो अपनी गोदी में ले लिया, मेरी ममता मचल उठी। तुम्हें खिलाते हुए बेटा तुम्हारी हवेली से बाहर बरामदे की तरफ चली गई। लेकिन इतने में बेटा क्या हुआ? क्या हुआ माँ? बेटा उसी टाइम शंकर सिंघानिया, देश का गद्दार और वसीम खान तेरी हवेली में आ गए। कहने लगे तेरे पिता से कि एसपी साहब वो जो फाइल तैयार की है तुमने, वो फाइल मुझे दे दो, उसके बजाय चाहे तुम 10 लाख रुपया ले लो बेटा। मगर तुम्हारे पिताजी एक सच्चे ईमानदार सिपाही थे, उन्होंने इनकार कर दिया, कहा मैं इस भारत देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इतने में क्या किया बेटा, तुम्हारी मां सुजाता को वसीम खान सर पे पिस्टल रखकर कहने लगा देता है या यहीं पर इसका काम तमाम कर दूं। तो इनकार किया तुम्हारे पिता ने, तो बेटा तुम्हारी मां को उस मक्कार ने गोली मार दिया। तुम्हारे पिता बचाने की कोशिश किया, मगर तुम्हारे पिता को भी कुत्तों ने गोली मार दी। क्या कह रही है तू? हाँ, इतने में मेरे शौहर मेरे पास आए, कहने लगे बेगम ये लो फाइल और बेटे करण को लेके यहाँ से चली जाओ, इस बच्चे को कुछ ना होने पाए, इसको बचा लो, भले तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। बेटा उस वक्त मेरे पे सिकम में मेरा बेटा अरबाज था, मैं तुमको लेकर भाग निकली, मगर कुत्तों ने बदनसीबी से मेरे शौहर का पीछा नहीं छोड़ा, पीछा नहीं छोड़ा, उन्हें भी गोली मार दी बेटा। ये क्या कर रही है तू? हाँ बेटा, इतना बड़ा दर्द। तू कहता था ये चूड़िया माँ क्यों पहना है, ये साथ क्यों नहीं उतारती हो? बेटा अगर खुदा के पास से अगर वो उनकी मौत होती बेटा, तो उनकी मर्जी समझ के मैं चूड़िया उतार देती, मगर मेरे शौहर की उनकी मर्जी से नहीं, मेरे शौहर की मौत हुई कुत्तों की वजह से, कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया। उसी दिन कसम खा ली बेटा, जिस दिन शंकर सिंघानिया
दुश्मन गद्दार का दुनिया से मिट जाएगा, उसी दिन मैं चूड़ी उतार दूंगी बेटा। आज तेरी माँ इसीलिए बुलाए बेटा। मेरे शौहर क्या कर सकती बेटा, उन्होंने कुत्तों ने मुझे धक्का देकर नीचे फेंक दिया पहाड़ी से बेटा। चमन भाईजान मुझे बचा लिया, वरना ना तो तू बचता बेटा, ना तो मैं बचती। नहीं माँ, इतनी दर्द भरी कहानी तेरी। अरे एक हिंदू लड़के को तूने अपनी छाती का दूध पिलाया, कोई भी ऐसा नहीं करता है माँ। और तू कहते कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। अरे इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उसे दूध यशोदा ने पिलाया था। और कृष्ण हमेशा यशोदा को अपनी मां मानता था। आज मैं प्रण करता हूं मां, तो बस करो और मैया रो नहीं, बस करो। और मैया रो नहीं, सारे गिन गिन के बदले चुकाऊंगा मैं, जिसने आंसू दिया है और तेरी आंख में खून का उसके दम। आज तेरा बेटा करने प्रतिज्ञा करता है, तूने चूड़ी ना उतारने की कसम खाई है ना, तो सोच कि वो वक्त अब नजदीक आ गया। मैं कसम खाता हूं मां तेरे सर की, अरे शंकर सिंघानी और रसीम खान को अगर मैंने उस दिन पठाया तो मेरा नाम करा। ये तेरी बात, मेरे शौहर अपने खून का कर्ज मांग रहे हैं और तेरी माँ आज दूध का कर्ज मांग रही है बेटा। दूध का कर्ज अदा कर, मिटा दो शैतानों को धरती से। ठीक है माँ, आज से कुछ ही घंटों के अंदर शंकर सिंघानिया का लहू अगर मैंने उसकी हवेली में न बहाया तो करण सिंह मेरा। अल्लाह तेरी हिफाजत करे, हम मदद करे। अल्लाह मेरे बेटे की मदद करना, हर मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना, मदद कीजिए ताजदार मदीना, मैं आँखों से देखूं दयार मदीना। हाँ दोस्तों, प्यारे भाइयों, शांति के दान दे, कहानी पे ध्यान दे। कहानी में पूरा मजा तो अब आएगा। अरे कथा माँ दे बैसा हुआ और कीर्तन माँ पंच हुआ, हजारा देई विद्या, अरे हजारा देई विद्या, जब लठ चली गमक हुआ हजारा। सुबह का वक्त है और तुम साले हजारा 500 लुटा रहे हो, क्यों रे? हाँ मालिक। मेरा दोस्त वसीम खान कहाँ है? वही गाड़ी तैयार रहे, बैठा मालिक। मेरे दोस्त वाले कहो मेरे दोस्त वसीम खान, बैठो। तो ये है मेले का आसियाना, काफी खर्चा किया है हवेली पे। लेकिन अफसोस तूने ये खर्चा फजूल किया है, क्योंकि वो घर किस काम का जिस घर में रह न पाए आदमी। लंबुआ पगला गया है गाट, कहाँ खड़े हो के शब बात कर रहे हो? हमारा दोस्त मेले है मेले और इस तरीके से बात कर रहे हैं हम।
तरीका सिखा रहा है हमें। मैं एक फौजी हूँ, हमेशा मौत के सामने खड़ा रहता हूँ, और तेरी हवेली तो एक दुमदुमी से ज्यादा नहीं है। हाथ में 1.5 फुट की बंदूक लेकर रोब दिखा रहे हवान। अरे ये बंदूक तो हम फौजियों की शान है, बाकी तुझे मिटाने के लिए बहुत काफी इन हाथों में ही जान है। जानता है कौन हूं मैं? नहीं जानता होगा। कौन है रे? तेरी यादगारी के लिए तुझे बताना बहुत आवश्यक है। याद कर आज के कुछ 18-20 साल पहले तुमने एक पुलिस वाले का खून किया था। 18-20 साल पहले? हाँ याद आया। एक था शाला एसपी रणवीर सिंह, उसने हमें फाइल नहीं दिया और हमने उसकी पत्नी और उसे समाप्त कर दिया। अच्छा, और उसका 1 साल का बच्चा था, उसके साथ क्या किया तुम लोगों ने? अरे वो ससुरी शकीना लेके भाग गई थी और उसे